Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 10 ड्रग एडिक्शन की एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के पेज नंबर 108 एंड 109 पर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बगौर सुनेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। लेसन नंबर 10 ड्रग एडिक्शन। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज के पेज नंबर 108 और 109 पर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं। तो आइए पहले 108 पर मौजूद क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। राइट द कंटेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बेटा फर्स्ट वर्ड है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इसका कंटेक्चुअल मीनिंग होगा ए लॉन्ग एकेडमिक ईयर, एक तवील या लंबा तालीमी साल। और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा कवरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कवरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड वर्ड है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस तो बेटा इसका कंटेक्चुअल मीनिंग होगा डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पर भरोसा करना। और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा ए स्टेट ऑफ रिलाइंग ऑन समवन। ए स्टेट ऑफ रिलाइंग ऑन समवन। इसी तरह थर्ड वर्ड पर है पीयर। पीयर साथी या दोस्त। तो इसका कंटेक्चुअल मीनिंग होगा मेट। और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा ए पर्सन हु इज इक्वल टू एन अदर इन स्टेटस। ए पर्सन हु इज इक्वल टू एन अदर इन स्टेटस। इसके बाद वर्ड है बेटा आउटकास्ट। आउटकास्ट इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा ए रिजेक्टेड पर्सन, यानी एक ठुकराया हुआ शख्स। और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा ए पर्सन हु इज कास्ट आउट। ए पर्सन हु इज कास्ट आउट। नंबर 5 पर जो वर्ड दिया गया है वो है रैपिड, यानी तेज। इसका कंटेक्चुअल मीनिंग होगा फास्ट। और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा हैपनिंग वेरी क्विकली। हैपनिंग वेरी क्विकली। नेक्स्ट वर्ड है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन इसका बेटा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा रिटर्निंग टू गुड हेल्थ अगेन, दोबारा से अच्छी सेहत की तरफ लौटना, यानी सेहत की बहाली होना। और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा लिविंग ए हेल्दी लाइफ अगेन। लिविंग ए हेल्दी लाइफ अगेन। नंबर 7 पर जो वर्ड दिया गया है वो है क्रिटिकली। इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा विद एन अप्रोच टू फाइंड फॉल्ट। विद एन अप्रोच टू फाइंड फॉल्ट। और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा इन्वॉल्विंग स्किलफुल जजमेंट। इन्वॉल्विंग स्किलफुल जजमेंट। जी तो बेटा इसी एक्सरसाइज के पेज नंबर 109 पर मौजूद ग्रामर के क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस आइडियाज। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो ख्यालात को जोड़ता है। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये फाइल के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करता है। और ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करता है। e.g. हु, विच, दैट, होम, होज। मसलन इनमें हु, विच, दैट, होम और हुज शामिल हैं। तो बेटा इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। द पीपल हु आर addicted to drugs undergo many serious problems.
वो लोग जो नशे का शिकार हो जाते हैं, नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, वो बहुत से संगीन मसाइल को झेलते हैं। अब यहां पर जो हु का वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो इन दो सेंटेंसेस यानी इन आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है पीपल के साथ। हु यहां पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। हु क्या होगा यहां पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। अब एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव क्लास क्या है। एन एडजेक्टिव क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव क्लास अल्फाज का ऐसा ग्रुप यानी ग्रोह होता है विच डज द वर्क एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का इसमें सिफ्त का काम करता है। इट यूजुअली बिगिंस विद ए रिलेटिव प्रोनाउन। ये आम तौर पर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, सच एज हु, whom, that, which, whose। जैसा कि who, whom, that, which और whose वगैरह। एग्जाम्पल है बेटा इसकी, द अम्ब्रेला विच हैज ए ब्रोकन हैंडल इज माइन। छतरी जिसका दस्ता टूटा हुआ है वो मेरी है। अब यहां पर अम्ब्रेला जो है नाउन है और नाउन के बारे में जो मॉडिफिकेशन दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ये अल्फाज हैं यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। विच हैज ए ब्रोकन हैंडल ये एडजेक्टिव क्लास होगी। इसके बाद बेटा इसी को मद्देनजर रखते हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा हम इसी लेसन के क्वेश्चन नंबर ए जो कि पेज नंबर 109 पर मौजूद है को सॉल्व करते हैं। यूज हु, whom, that, which, whose in the following sentences। दरअसल सेंटेंसेस में, दरअसल जुमलों में who, whom, that, which और whose को इस्तेमाल करें। फर्स्ट सेंटेंस है these are the color pencils that or which I want to buy। बेटा इस स्पेस में हम that भी इस्तेमाल कर सकते हैं और which भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है I know the woman whose child was hurt। मैं इस खातून को जानता हूं जिसका बच्चा जख्मी हुआ। whose यहां पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ यानी इस स्पेस में हम whose का वर्ड यूज करेंगे। नंबर 3 पर है द ओल्ड लेडी whom we met in the shop was Amna's grandmother। बूढ़ी खातून जो हमें दुकान में मिली वो आमना की दादी थी। इस स्पेस में हम whom को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये वही लड़की है जो क्लास में अव्वल आई। इस सेंटेंस में हम हु का वर्ड यूज करेंगे यानी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर हु इस्तेमाल होगा। नंबर 5 पर है शाजिया लाइक्स द कैंडीज विच हर फादर ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट। इस सेंटेंस में हम विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे यानी विच का वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बी, यूज द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। कहते हैं कि दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें यानी इनसे जुमले बनाएं, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। वो कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है? हु, विच, दैट, whom और whose यानी इन्हें हमने इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो बेटा ऊपर क्वेश्चन जो ए दिया गया है इसके जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें भी इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है यानी क्वेश्चन बी का जो आंसर हम लिखेंगे वो क्वेश्चन ए के ही सेंटेंसेस को हम लिख दें तो ये क्वेश्चन बी का आंसर बन जाएगा। The answer of question A is also the answer of question B। यानी क्वेश्चन A के जवाबात जो हैं वो क्वेश्चन B के ही जवाबात हैं, उसी के आंसर्स हैं।
उम्मीद करता हूं कि बेटा आज का लेक्चर आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। और आज की डेट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी होमवर्क भेजा जाए उसे अच्छी तरह तैयार करें और उसे खूबसूरत अल्फाज में, खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपी पर भी तहरीर करें। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन हिदायत पर अमल करेंगे। थैंक यू। वस्सलाम।